तुम्हारा यार बहुत लॉस करते हो तुम ना यार। कदम, तुम्हारा लॉस बहुत होता है। कदम। हाँ सर। ध्यान दो भाई इन चीजों पर है। ये तो हाँ बहुत हाँ लॉस मुका सर। हो जाएगा बच्चे। चलो ठीक। हाँ तो हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे? आज तुमको लेक्चर पढ़ के आने हैं भाई, याद रखना है। बोला था कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो 90 डिग्री या फिर नमस्ते या फिर 270 डिग्री हो प्लस माइनस थीटा हो। वो बताइए। हाँ, देखो। तो फिर बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज हो जाता है और प्लस माइनस आता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। चेंज होने का रूल और डिसाइड ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन करेगा है। चेंज होने का रूल क्या है कि अगर साइन है तो वो कॉस में चेंज होगा, कॉस है तो साइन में है। और सिमिलरली अगर tan है तो tan किस में कन्वर्ट होगा? कॉट में। कॉट होगा tan में। सेक कन्वर्ट होगा कॉसिक में और कॉसिक होगा सेक में। इतना तुम लिख लो बेटा, कदम कल तुम नहीं आए थे। ना? सर लिख लिया। चलो फिर लेक्चर कल का पढ़ा होगा यूट्यूब में, लेक्चर 2 के नाम से है, तो उसको पढ़ लेना और अच्छा हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो फिर हम लोगों ने अब आगे की बात करनी है। अच्छा, तो अगले पेज में चलते हैं भाई। चलो शुरू करते हैं क्लास। वजंती थोड़ा बीमार चल रही है क्योंकि इस समय कोरोना का माहौल चल रहा है, जानते हो। वजंती तुम आई होगी, नहीं आई होगी? भी नहीं आई लगता। यहाँ पे 0 डिग्री, अगर इसको मैं इतना रोटेट कर देता हूं तो 90 डिग्री, जैसा आप लोग जानते हो। पूरा रोटेट कर दिया 180 डिग्री। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, याद रखना बच्चे हैं ना, आसान नहीं। सब बताया गया। ये 270 डिग्री और पूरा रोटेट कर देंगे तो 360। अच्छा, अब अगर हम आगे की बात करें, वो तो हमको रूल सिखाया ही गया। अगला रूल हमारा सेकंड रूल है ना, और कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा किया जाए तो बोलता है सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आता है। 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये हमको बहुत इजीली समझ में आएगा जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। ठीक, बहुत आसान है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होगा हमारे लिए, अभी आप फिलहाल इसे ही काम चलाएं। प्लस माइनस आने का वही कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ही डिसाइड करें। अब तो कोई भी, इसको भी नोट करो बच्चे सभी लोग, ये वाला इसको मैंने बॉक्स के अंदर बंद किया कि 180 या 360 प्लस माइनस थीटा लिखा है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, जैसे हमने कल कुछ क्वेश्चन किए थे
बोला गया था कि साइन ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो मैंने एक 90 से यूज करके सिखाया था, आज 180 से यूज करके सिखाता है। तो सीखिए भाई, ये जो हमारा 120 डिग्री है, ये हम कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं? दो ऑप्शन, या तो मैं 90 में कुछ प्लस करूं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होगा, वो रूल सीख चुके हैं, इसके क्वेश्चन भी कर चुके हैं, या तो 180 माइनस कर दूं, क्योंकि है तो सेकंड में। सेकंड में जाने के दो रास्ते हैं कि नहीं भाई, कदम और खंडेरकर। बात समझ में आई बच्चे? हेलो? यस सर। ओके, आपको दीदी क्या नाम है आपका? अमृता है ना कि नम्रता? क्या नाम है बेटा आपका? सर नम्रता। नम्रता है ना? हाँ ओके बच्चे, समझ। अच्छा देखो, तो दो रास्ते हैं कि नहीं, 90 प्लस हम लोग कल कर ही चुके थे, आज 180 माइनस करके जा सकते हैं। कैसे? ठीक है, क्या इसी 120 के हम लोग 180 माइनस 60 लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते, इजीली लिखेंगे। और रूल हमारा क्या बोलता था, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो या तो 180 डिग्री लिखा जाए या फिर 360 लिखा जाए, प्लस माइनस थीटा हो, सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आता है, सेम आता है, कोई चेंजेस नहीं होते। प्लस माइनस आता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, डिसाइड टीएफ करता है, शायद दोनों एक ही है। तो 180 माइनस बोला, एक 24 फार्मूलों का कलेक्शन, 24 फार्मूले यहां पर पड़े इस एक छोटी सी बात में। तो 180 माइनस किया गया, थीटा हमारा 60 डिग्री, प्लस करो या माइनस करो उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो बोला कि साइन 180 माइनस 60 तो आएगा तो साइन ही, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सभी जानते हैं, तो इसका प्लस साइन ही आएगा, क्योंकि हम वैल्यू तो 120 डिग्री की निकाल रहे हैं ना। 120 कहाँ होगा, 90 एंड 180 के बिटवीन, एंड 90 एंड 180 के बिटवीन साइन का पॉजिटिव साइन होता है, कल बताया गया। अब तो इसकी वैल्यू यहाँ पर प्लस साइन ही आएगा। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, कल भी यही आंसर आया होगा, आया था कि नहीं भाई खंडेरकर? हेलो? आया था। हाँ, टेक्निक समझ में आई? दोनों ही कॉन्सेप्ट हमारों, दो जो कॉन्सेप्ट सिखाए गए, इनका क्या मोटिव है? इनका मोटिव सिर्फ इतना है कि हमारा क्या भाई, जब हायर डिग्रीज की वैल्यू पता करनी है तो फिर इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके हम हायर डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 90 और 270 का यूज करेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होगा, 180 या 360 का यूज करोगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एज इट इज वही रहेगा, प्लस माइनस आएगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। कल का लेक्चर पढ़ना भाई, कदम तुम है। हाँ सर। हाँ, परसों का भी पढ़ना, संडे वाला भी पढ़ा होगा वीडियो लेक्चर, 2 लेक्चर पढ़े हैं। फिर मैं आज प्लेलिस्ट बना दूंगा तो आप सीक्वेंस में चले जाओगे, 1 2 3 4 लेक्चर आपको लगातार मिल जाए। लेकिन आप लगातार आइए क्लास में। तो इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। और किसी की वैल्यू पूछी थी बच्चे हमने कल, और कोई क्वेश्चन दिए होंगे? चलो देखो, जैसे मान लो हमसे वो वैल्यू पूछे साइन ऑफ 330 डिग्री। अब सुनो, अब ज्यादातर हम इसी का यूज करेंगे, 180 या फिर 360 का, क्योंकि यहां हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता है, जो रहता है पहले बाद में भी वही रहता है। तो ज्यादातर हम क्या करेंगे, 180 या 360 का ही यूज करेंगे। अब जबरदस्ती वो कहीं किसी क्वेश्चन में 90 प्लस कर दे तो फिर मैथ लगानी ही पड़ेगी।
फिर कोई चांस नहीं। अच्छा छोड़ो बातें फालतू की, इतना आप समझ चुके हो है? अच्छा, इससे साइन 330 डिग्री, 330 कहाँ होगा? फोर्थ में। फोर्थ में जाने के दो रास्ते, या तो 270 प्लस करके जाऊं या तो 360 माइनस करके जाऊं। तो नम्रता कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? सर यहाँ पे तो 360 माइनस करेंगे ना हाँ इस कॉन्सेप्ट के लिए। हाँ, 360 माइनस ही करेंगे हैं हमेशा। भाई दो रास्ते मिलेंगे, आप कहीं भी जाना चाहो, किसी भी पोजीशन पे पहुंचना चाहो तो दो रास्ते हैं, या तो पीछे से आगे जाओ, लाइक 270 से आगे बढ़ो, या तो पीछे से आगे जाओ। दो ही ऑप्शन होते हैं लाइफ में भी। आप ऐसा देखते हो, जैसे मान लो कोई आपका बीच में एक स्टेशन ए बी सी, भाई एक क्यों फालतू टाइम खराब करें, ए बी सी 3 स्टेशन, या मान लो ये हमारा त्रिपाठी क्लासेस है, ये हो गया बिग वन, तो बिग वन जो भी बोलते हो आप, बिग वन हो गया, ये हो गया हमारा बारामती है, बारामती शहर। अब जो बिग वन से आएगा उसको आगे जाना पड़ेगा, और जो बारामती शहर से आएगा उसको अंदर आना पड़ेगा, लेफ्ट आना पड़ेगा। कहीं भी पहुंचने के लिए हमारे पास दो रास्ते अवेलेबल होते हैं। तो चाहूं मैं 270 प्लस भी लगा सकता हूँ या 360 माइनस लगा सकता हूँ। तो मैंने बोला आपके लिए कौन कन्वीनियंट रहेगा, कौन सा ज्यादा आसान रहेगा? 360 वाला। क्यों? क्योंकि वहां थीटा हमारा चेंज नहीं हो सकता होता है। तो 330 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 360 माइनस, कितना माइनस करें? 30 माइनस करें। अब साइन लिखा 330 ही है, लेकिन हमारा एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो गया 360 माइनस थीटा वाला। ओके, 360 का नाम लिया है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो चेंज होगा नहीं। जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होगा, थीटा 30 डिग्री है, तो आएगा तो साइन 30। अब निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? खंडेरकर, आदित्य, इसकी वैल्यू बेटा नेगेटिव। निगेटिव है। ठीक है यार, अच्छे बच्चे हो बच्चे सब। नुमता भी हमारी यार बच्चा है। कदम बेटा तुम भी ठीक हो, लेकिन तुम्हें और रेगुलरिटी मेंटेन करनी। तुमने पढ़ा नहीं, कहाँ समझ में आएगा? 2 लेक्चर तुम्हारे मिस हो गए। निगेटिव आएगा क्यों? क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ किसका साइन पॉजिटिव होता है? कॉस का। तो ऑब्वियस है साइन है तो उसकी वैल्यू निगेटिव ही आएगी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो साइन 330 की वैल्यू -1/2 होगी। ये हमारा आंसर है। ऐसे हमको क्वेश्चन देगा तो हम इजिली कर लेंगे। कंप्लीट करो बच्चे दोनों क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर और सिखाते हैं। हो गए शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सुनो, अब अगला चैलेंज हमें एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करना है। कैसे, कौन कौन कॉन्सेप्ट होंगे? अब अगर थीटा की वैल्यू 360 से भी ज्यादा हो तब क्या करेंगे? तब के लिए एक नया कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट, फिर इससे हम खत्म हो जाएंगे। फिर उसकी छोटी वैल्यू पे बात करें, एक दो प्रॉपर्टीज और पढ़नी पड़ेगी, फिर हमारा 11 का ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। बस कोई भी क्वेश्चन होगा एक बार रिवीजन कराऊंगा, लेकिन तब तक मैं सारे लेक्चर यूट्यूब में डाल दूंगा है। चलो बाद में बात करते हैं। अब 360 से ज्यादा होगा तब क्या कहानी होगी, तो उसके लिए भी फोकस, ये मैंने बनाया। मान लिया ये इनिशियल लाइन है, ओ ए, कुछ नहीं, समझो बच्चे, ये कोई एंगल है, ये कोई थीटा है, आप समझो।
ये हमारा किसी को, ये इस लाइन को हमने इतना रोटेट किया, ये एंगल हमारा थीटा हो चुका है। अच्छा बच्चे प्लीज फोकस करते हैं। तो ये थीटा हो गया। अच्छा वेट, अच्छा अब किसी ने एक पूरा चक्कर लगा लिया, फिर यहां पहुंच गया। पहले तो ग्रीन वाला ये थीटा था हमारा, ग्रीन वाली लाइन, हमने एक चक्कर पूरा लगाया, फिर हम वहां तक पहुंचे, समझ ना भाई। अच्छा तो गौर से देखना, जो टी एफ ऑफ थीटा की वैल्यू होगी ये 360 हो जाएगा। यही तो वैल्यू टी एफ ऑफ 360 प्लस थीटा की होगी, क्योंकि दोनों ग्राफिकली हमें सेम पोजीशन दिख रहे हैं। दिख रहा है क्या? हेलो बेटा। हाँ सर। हाँ, या दूसरे तरीके से समझो, ये मान लेते हैं हमारा एक सर्कुलर ग्राउंड है। क्या देखें, ये हमारा एक सर्कुलर ग्राउंड है, ये सर्कुलर ग्राउंड, प्लीज फोकस करें। एक आदमी यहां से चलना शुरू किया, दौड़ना है, यहां से दौड़ना शुरू किया, दौड़ते दौड़ते दौड़ते, प्लीज फोकस, दौड़ते 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 रन करते 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 वो एक चक्कर कंप्लीट हो गया। ये इनिशियल पॉइंट। तो जब इस पोजीशन पर होगा तो बोलेंगे कि अगर कोई नया आदमी आया होगा, जैसे मान लो सब लोग ग्राउंड गए, ग्राउंड में उन लोगों ने आइडिया लगाया कि हम लोग यहीं से रन करेंगे, ये हमारा पॉइंट होगा, यहां से हम रनिंग स्टार्ट करेंगे, ये हमारा सर्कुलर ग्राउंड। अब कोई आदमी यहां से एक चक्कर लगा के आया, कोई नया बंदा आया और तुम यहाँ खड़े मिले, तो बोलेगा अरे अभी तुमने दौड़ना शुरू नहीं किया क्या यार? बोलेगा कि नहीं बोलेगा भाई? बोलो। तुम 2 चक्कर लगा के आ गए, तब भी आप अपनी पहली वाली पोजीशन पे हो। अरे बोलो ना, तब भी आप अपनी पहली पोजीशन पे हो ना। फिर मान लो आप 3 चक्कर लगा के आ गए, फिर भी आप पहली पोजीशन पे हो। फिर आप चौथा चक्कर लगा के आ गए, तब भी आप पहली पोजीशन पे। कोई एंगल 360 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, अगर मैं एक्चुअल एंगल की बात करूं तो, ठीक नहीं? अच्छा, लेकिन अब ये काउंट कितना कर लेते हैं, प्लीज फोकस करना। अगर मान लेते हैं हम कि पूरा एक चक्कर लगाने में 2 किलोमीटर लगते हैं, कितने? 2 किलोमीटर लगते हैं। चलो मान लेते हैं ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, ये वाली इनिशियल पोजीशन, यहां से दौड़ना है, यहां से लोग दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते आप यहां पे पहुंच गए, आप रुक गए, ठीक। तो मान लो ये डिस्टेंस हमारी 1 किलोमीटर, 1 नहीं, मान लेते हैं कि ये 100 मीटर, 100 मीटर। तो ये बोला जाएगा कि आप अपनी इनिशियल पोजीशन से 100 मीटर पे दूरी पे हो। अब आप एक चक्कर लगा के आ गए, क्या आ गए? एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया। तो आप अभी भी अपनी इनिशियल पोजीशन से 100 मीटर की दूरी पर हो, वो तो बात सत्य है, लेकिन आपने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली? कितनी डिस्टेंस कवर कर ली जी? पूरा 2 किलोमीटर प्लस 100 मीटर। अरे बोलना, यहां से आपने चलना शुरू की, ये यहां से इनिशियल पॉइंट है, यहां से लोग मेजर करते हैं। किसी किसी समय आप किसी पोजीशन पे थे जिसकी इनिशियल पॉइंट से 100 मीटर डिस्टेंस, आपने एक चक्कर लगा के फिर से अपनी उसी पोजीशन पे पहुंच गए। तो आप अपनी एक्चुअल पोजीशन से कितनी दूरी पर हैं? अभी भी 100 मीटर की डिस्टेंस पर हैं, लेकिन आपने क्या सिर्फ 100 मीटर ही ट्रेवल किया? नहीं, आपने 2 + 100 किलोमीटर, 2.1 किलोमीटर ट्रेवल किया। 2 किलोमीटर प्लस 100 मीटर, 2 चक्कर लगा गए,
तो 4 किलोमीटर प्लस 100 मीटर आपने ट्रेवल किया, 3 चक्कर लगा गए, लेकिन अपनी इनिशियल पोजीशन से डिस्टेंस कितनी रहेगी? वो तो 100 मीटर ही रहेगी, याद रखना भाई। अच्छा, तो ऐसा ही रूल यहां पर काम चलता है क्या, कि किसी भी एंगल की बात करूं तो वो एंगल ऑलवेज 0 और 360 के बिटवीन ही होगा, ठीक है ना, एक्चुअल एंगल की बात करूं तो। लेकिन ये लोग एंगल को बढ़ा देते हैं, ये एक चक्कर लगाया, बोला ये हो गया, फिर बोलता है मैं दूसरा चक्कर लगाऊंगा, तो फिर एंगल में बढ़ा के मानूंगा। जबकि ये ऑब्वियस है कि जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वही साइन ऑफ 360 प्लस थीटा की वैल्यू होगी, वही चाहे 2 चक्कर लगा दूं 2 इंटू 360 प्लस थीटा की वैल्यू भी वही होगी, चाहे 3 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लूं 3 इंटू 360 प्लस थीटा की वैल्यू भी साइन थीटा के बराबर ही होगी। इतनी बात आप लोग समझ पाए क्या? हाँ सर। और बाकी दोनों बच्चे? हाँ सर। अच्छा, ये हमारी भाई एंगल कोई हमारा 360 से ग्रेटर, भाई ये हमारी लाइन है, समझो। इसको हम या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, दो ही ऑप्शन। तो एंगल हमारा 360 से ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता ना, अगर ये इनिशियल पोजीशन है। चाहे आप 200 चक्कर लगा के यहाँ पर आ जाओ, तब भी जो एंगल पहले होगा वही बोला जाएगा। नया बंदा देखने आएगा तो वो एंगल इतना ही तो बोलेगा ना। अच्छा, ओके, तो ये साइन के लिए नहीं, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए वैलिड। क्या NATF ऑफ थीटा वही आता है जो 360 प्लस थीटा, मतलब मैंने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, फिर उसी पोजीशन पे पहुंचे, 2 चक्कर कंप्लीट कर लिए फिर उसी पोजीशन पे पहुंचे, 3 चक्कर कंप्लीट के लिए फिर उसी पोजीशन पे पहुंचे, तो उन सभी की वैल्यूज क्या आती? सेम आती। अच्छा, तो इस बात को आप जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिख लो, जैसे मैंने ग्राफ में मेंशन। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, उसमें एक रूल ऑलवेज एक ही जैसा रहता है, कौन सा? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 1 इंटू 360 प्लस थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 2 इंटू 360 प्लस थीटा, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 3 इंटू 360 प्लस थीटा, इन सभी की वैल्यू सेम आती है और किसके बराबर आती है? TF ऑफ थीटा के बराबर आती है। अच्छा, तो इसका एक कारण भी है, क्योंकि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। पढ़ाऊंगा मैं आपको, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक होने का मीनिंग एक निश्चित, मतलब वो अपने आप को रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट करेगा। जैसे सर्कुलर ग्राउंड में हो आप, समझो भाई, सर्कुलर ग्राउंड में हो, दो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हमारी 100 मीटर है, तो चाहे मैं जितने चक्कर लगाऊं, बार बार मैं इसी पोजीशन से गुजरूंगा, बार बार 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 5 चक्कर, 6 चक्कर, लगातार मैं इस पोजीशन से पास आउट होता रहूंगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस ऐसे बोलते हैं पीरियोडिक नेचर है। तो बताऊंगा मैं धीरे धीरे, इतना समझो। अच्छा, तो इसको मेरे पढ़ाने का क्या मोटिव है? ठीक है, कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, उसकी किसी भी पोजीशन पर वैल्यू जो होगी वो अनचेंज होगी। चाहे मैं उस थीटा की जगह पर 360 प्लस थीटा लिखूं, चाहे 2 इंटू 360 प्लस थीटा लिखूं, चाहे 3 इंटू 360 प्लस थीटा लिखूं, चाहे 100 इंटू 360 प्लस थीटा लिखूं, चाहे 16 मिलियन इंटू 360 प्लस थीटा लिखूं, उसकी वैल्यू में चेंजेस नहीं होने वाले। अच्छा,
तो अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट, रूल नंबर 3, कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एन, एन का मतलब कोई नंबर, इनटू मैं ऐसे लिख देता हूं 360 प्लस थीटा लिखा हो, माइनस की बात नहीं कर रहा है कि प्लस होना चाहिए। तो बोलता है ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वही वहां पर होगा वही यहां पर आएगा, और थीटा भी आएगा और ऑलवेज प्लस आएगा जो यहां पर फंक्शन। फिर इस थीटा पे डिपेंड करेगा कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव। इस रूल को लिख लो। इस सिंबल को पढ़ते हैं फॉर ऑल। सिंबल को क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल। सेट सभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, आपको ऐसे पता होना चाहिए। वी बना के कट कर देते हैं, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, एन की हर एक नेचुरल नंबर समझते हो ना, जा रहे हो? ठीक, तो अभी कराता हूँ तुम्हारा है, जब चाहो तक करा देते। हेलो, हाँ सर। हाँ जी सर। हाँ इसका दे देना भैया, इस इनको दे देना है, इनको देना है। चलिए ठीक है सर, कोई इशू नहीं। कि उनकी जमा है सर, पूरी कि उनकी पूरी पूरी जमा है। जी जी, थैंक यू सर। ओके। आ जाना फिर भी थोड़ी देर बाद है, जब तुम्हारा मन करे तब आ जाना, ठीक? बताऊंगा, पहले बात तो करो पहले, मुझे जैसा हो वैसा फोन करना है। हेलो, आ जाओ बता दो, कोई issue नहीं। तो इतनी बात क्लियर हो गई भाई? अच्छा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन n इंटू 360 प्लस थीटा, टी एफ ऑफ थीटा ही आता है। जब थीटा की वैल्यू 360 से ज्यादा होगी तो हमें इस रूल को लगाना पड़ेगा। तो हमें हर एक थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। आप पहले नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करना। चलो बुक भी सामने पढ़िए भाई, देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन मिल जाए तुम्हारे लाइफ प्रैक्टिस हो जाए। हो जाए तो बताना बच्चे हैं। जैसे देखते हैं अब इन सबका एप्लीकेशन। जैसे मान लो उसने हमसे क्वेश्चन किया, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 420 डिग्री या कॉट ऑफ 765 डिग्री, या वैल्यू पूछ ले tan ऑफ 13 पाई/3, इसकी वैल्यू। अच्छा, तो इन सबकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे? तो पहले इन दो को देखते हैं बच्चे। अब हमारे पास 3 रूल है, जिसमें से हम 2 रूल का फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 360 सर या 180, चलो कोई इशू नहीं, प्लस माइनस थीटा लिखा होगा तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आता है, प्लस माइनस आएगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। अच्छा, फिर मैंने बोला कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन n इंटू 360
360 प्लस थीटा लिखा, यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखा है, प्लस होना चाहिए। तो फिर वहां पे भी टी एफ ऑफ थीटा ही आएगा ओनली, जहां पर एन की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, अप टू तो एन की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर, लेकिन एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एन इंटू 360 प्लस थीटा, वो टी एफ ऑफ थीटा ही आता है। क्यों आता है आपको बताया जा चुका है। एंगल तो हमारा यही सबटेंट होगा ना भाई, चाहे आप 6 चक्कर लगा के इसी पोजीशन पे आओ, एक्चुअल एंगल तो इतना ही माना जाएगा। चलिए ओके, तो जब हायर डिग्रीज की वैल्यू होती है तो हमें फिर ये वाला रूल लगाना पड़ेगा। फिर अगर 360 से कम होगा तो फिर ये वाला रूल लगाना पड़ेगा, 360 से ज्यादा होगा तो ये वाला रूल कंपलसरी है लगाना। देखें कैसे, जैसे उसने मान लो हमसे 765 डिग्री, जो 360 से ज्यादा है, तो फिर इसको कैसे मैनेज किया जाए? तो प्लीज फोकस करना बच्चों। तुरंत उस बड़ी वैल्यू को मैं 360 से डिवाइड करूंगा, और देखो क्योंकि मैं n इंटू 360 लिखना चाहता हूं, प्लस थीटा चलेगा, माइनस नहीं, प्लस होना चाहिए। तो ये कितने टाइम डिविजिबल हो सकती है? 1 टाइम्स करूंगा तो 360, क्या 2 टाइम्स करूंगा तो कितना आएगा? 720, 3 दूना 6, 6 दूना 12 बराबर। तो ये 2 टाइम्स डिविजिबल है, तो 720 आएगा। रिमाइंडर कितना आया? 45 आया। बात समझ में सभी को आ रही कि नहीं आ रही? तो सीखो, जो भी हमारे पास कॉट 765 लिखा है, क्या इसको हम लोग 2 इंटू 360 प्लस 45 नहीं लिख सकते? कदम, हेलो, चलो तुम्हें बात समझ में आई बच्चे? नम्रता, हाँ सर, आ रही है। ओके। जब भी थीटा की वैल्यू 360 से ग्रेटर होगा तो सबसे पहले मैं उससे डिवाइड करूंगा। कितने टाइम? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम डिविजिबल है, करके देखो। रिमाइंडर देखो कितना बचा। अगर रिमाइंडर 360 से कम हो जाए तो फिर लिख देना cot 2, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, जितने टाइम एग्जैक्टली डिविजिबल है, जिससे डिवाइड किया जा रहा है, n इंटू 360 प्लस। अच्छा, तो हमारा रूल क्या बोलता है? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन n इंटू 360 प्लस थीटा, थीटा 45 डिग्री है, तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विद थीटा आएगा, cot 45 आएगा। और cot 45 पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो tan में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मैं tan उसी में ज्यादा काम करता हूँ। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1, तो आंसर कितना आ गया? 1, ये हमारा आंसर हो गया। समझे कि दोबारा समझाया जाए? पहले कंप्लीट करो बच्चे, कंप्लीट करो। तो जब भी थीटा की वैल्यू 360 से ग्रेटर होगी तो फिर ये कॉन्सेप्ट हमको जरूर लगाना पड़ेगा। कहां से आया? आपको एक्सप्लेन किया। ऐसा क्यों मैथमेटिशियन ने बोला होगा, आपको लॉजिकली एक्सप्लेन किया। चलिए, शायद समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन पहले वाले, इसको हटा दो बच्चे, हटा दो। खंडेरकर, इसका जवाब दोगे क्या भाई? खंडेरकर, हेलो, आदित्य, बेटा मेरी आवाज आदित्य लगता नहीं। चलो चलिए, मैं नेटवर्क प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा इश्यू है ना भाई। दिस इज साइन 420 डिग्री, तो थीटा हमारा ग्रेटर देन हो गया 360, तो तुरंत इसको हम
360 से डिवाइड करो, 420 डिग्री। कितने टाइम, वन ही टाइम डिविजिबल दिख रहा है तो वन टाइम्स किया, 360। कितना बचा, 0 में 0 गया 0, 2, एक यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कराएंगे, 12, 12 में 6 गया 6, तो 60। अच्छा, तो ये 60 आ गया। अब इसी 420 डिग्री को साइन 420 डिग्री की वैल्यू पता कर, तो साइन 420 डिग्री को क्या हम लोग 1 इंटू 360 प्लस 60 लिख सकते हैं? यस, जरूर लिख सकते हैं। ये रूल फर्दर वर्क करेगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन n नेचुरल नंबर की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 360 प्लस थीटा, सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विथ थीटा 60। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कंप्लीट करो बच्चे। खंडेरकर, बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम था सर। कोई बात नहीं, आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। अभी थोड़ा 2-3 दिन बाद बिल्कुल तुम्हारा सेट कर दूंगा भाई, है कोई टेंशन नहीं। अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है, बहुत इंक्वायरी आ रही है इससे। चलिए, एक मैंने और क्वेश्चन लिया था। नमता बेटा, वो क्वेश्चन बताओ जरा क्या है। सर 10 of 13 pi by 3। ओके, अगले पेज में जाओ। 10 13 पाई बाई 3, इसकी वैल्यू पूछी। तो अगर ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाए तो हमारा काम हो जाए। ये तो रेडियन में गिवन है। तो हम सब लोगों को बताया गया है कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो जब पाई वाई में क्वेश्चन दिया करे तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ पाई की जगह पर 180 लिख दिया करो। अच्छा भाई, करते हैं। तो 10 13 इंटू 180/3, जो कुछ भी आएगा वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6 डिविजिबल होता है, बताइए। 60 आ गए। 13 इंटू 6, 60, कितना आएगा बच्चे, नंबर था? जल्दी बोलो। 980 डिग्री। बात समझ में आई कि और ज्यादा हो जाएगा? बराबर है कि गलत है बच्चे? गलत। बता भैया। 780 होगा ना? लो, तुम्हें सही 7 लिख देता हूँ, तो गलत मत करना भाई। 780 डिग्री बराबर है भाई। 6 पाई की जगह पर 180 लिख दो। अच्छा, फिर डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो डिग्री हमारी 360 से ग्रेटर है, बराबर है। अच्छा, ग्रेटर होगी तो 360 से डिवाइड करेंगे, वही रूल। 780, 2 टाइम्स 720 होता, तो 2 टाइम्स तो एग्जैक्टली डिविजिबल है ही। तो 7, यही हमने एक क्वेश्चन दिया था क्या पहले बच्चे आपको? चलो कोई बात नहीं। तो 720 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा? 60। ओके, तो जो ये tan ऑफ 780 डिग्री है, तो क्या हम लोग इसको 2 इंटू 360 प्लस 60 लिख सकते हैं क्या? जरूर। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन n इंटू 360 प्लस थीटा, सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आता है tan 60। tan 60 की वैल्यू आती होगी, क्वेश्चन हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इसलिए इसका आंसर √3 हो जाएगा। नोट करो बच्चों।
ओके, टेक्निक समझ में आई क्या? सन फिर से पहले नोट कर लो पहले भाई। हमें सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 की वैल्यू बताई गई थी, प्रूफ भी किया गया था। अब फिर हमने और कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट सीखे। उन कॉन्सेप्ट की वजह से क्या कर सकते हैं, जब थीटा की वैल्यू 90 और 360 के बिटवीन हो, 90 से ग्रेटर 360 से कम, तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? तो मैथमेटिशियन ने काम किया, 2 रूल दिए। वो रूल कहां से आए आपको सब पता चल जाएगा जब मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊं, और बहुत इजीली आप समझ जाओगे। क्या 2 रूल दिए उन्होंने? जब थीटा हमारा ग्रेटर देन 90 और लेस देन 360 होगा, वही 2 रूल कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो 90 डिग्री या 270 डिग्री, प्लस माइनस थीटा लिखा जाए, प्लस माइनस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज हो जाएगा और प्लस माइनस आएगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। कोई लिखेगा नहीं, बता चुका हूं, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। चेंज होने का रूल क्या था? डिसाइड ये करेगा, चेंज होने का रूल था कि अगर यहाँ साइन लिखा होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में। कॉस लिखा होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? साइन में। सिमिलरली अगर tan लिखा होगा तो कन्वर्ट होगा कॉट में, कॉट लिखा होगा तो tan में। सिमिलरली सेक लिखा होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? कॉसेक में, कॉसेक लिखा होगा तो सेक में। ये पहला रूल था, इस पर हमने 4-5 क्वेश्चन किए थे कल। फिर बताया गया कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 180 डिग्री या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा लिखे तो प्लस माइनस तो आता है वही अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम रहता है। तो मैंने आपको सजेस्ट किया कि जब भी थीटा की वैल्यू 90 और 360 से ज्यादा हो तो आप इस कॉन्सेप्ट का ज्यादा यूज करेंगे। या तो 180 प्लस करना पड़ेगा, 180 माइनस करना पड़ेगा, 360 प्लस करना पड़ेगा, 360 माइनस करना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट का आप ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। एक और रूल सिखाया गया, क्योंकि जो हमें दिख रहा है कि कोई भी एंगल हो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से 360 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं, बोलना भी उनका जायज है, क्योंकि भाई हम चक्कर लगाएंगे तो हमारा डिस्टेंस, ट्रैक किया हुआ डिस्टेंस वो तो काउंट होगा, कि वो भी काउंट नहीं करोगे। तो यहीं पर वो एंगल में भी वही कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, एंगल में भी काउंट करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल पोजीशन तो यही होगी, या तो ये होगी, या तो ये होगी, या तो ये होगी, या तो ये होगी। तो एंगल 0 और 360 के बिटवीन ही हो सकते हैं। अच्छा, तो जब हायर डिग्री की वैल्यू के लिए तो हमने देखा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो n इंटू 360 प्लस थीटा, वो TF ऑफ थीटा ही आता है। बस n हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस पे हमने कुछ क्वेश्चन लिए, ठीक है भाई। इतना आज हमने सीखा, कल इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। खंडेलकर बेटा बात समझ में आई? क्यों पढ़ाया गया हमको, कैसे बिहेवियर है, क्या काम करता है? खंडेलकर यस सर। तुम्हें कदम थोड़ा बहुत समझ में आया भाई? हाँ सर। तो तुम दोनों लेक्चर पढ़ोगे भाई, हैं? हाँ हाँ सर। इसमें ढूंढना क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 1 लेक्चर 2 लिखा होगा। एक संडे वाला होगा और एक कल वाला होगा। आज वाला भी मैं रिकॉर्डिंग में डाले देता हूँ, किसी का अगर प्रॉब्लम हो गई हो मान लो नेटवर्क की तो बीच में आके वो पढ़ सकता है, लेकिन प्रॉपर नोट्स बनाओगे। जैसे मैं बोलता हूँ इसको लिखो तो फिर लिखना है,
कोई क्वेश्चन मैं करा रहा हूं तो उस क्वेश्चन को आपको जरूर करना है, ठीक है। अब हम लोग धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, टेंशन मत लेना। चलिए, तो आप चाहे तो रिलैक्स कर सकते हो क्योंकि अभी छोटे हो, धीरे धीरे तुम्हें आदत डाली जाएगी लंबी लंबी क्लास की, लेकिन अभी फिलहाल इतनी छोटी छोटी क्लास पढ़ो, ठीक है बेटा। तुम्हें यार क्या नाम इसका, तुम लोग कल फिजिक्स वाली क्लास में गए थे? हेलो खंडेरकर। हाँ सर। हाँ, तुम बच्चे, नम्रता? हाँ सर। ओके बच्चे, तुम यार नोट करो भाई, नंबर 1 क्या नाम तुम्हारा, तुम आईडी नोट करो। अभी फिजिक्स वाले सब 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं, वो आउट ऑफ स्टेशन है, ज्यादा दूर नहीं, पुणे ही गए हैं क्योंकि उनके कुछ मित्र वगैरह जा रहे थे। क्या नाम इसका, कदम? हाँ भाई, हेलो। हाँ सर। एक आईडी नोट करो, 4-5 दिन फिर उस आईडी पे पढ़ाएंगे क्योंकि उनके मित्र वगैरह कुछ जाने वाले हैं तो उनको सी ऑफ करने गए। आईडी लिख लो, 83, हाँ सर। ये लिख रहा हूं मैं, 837230 6706 और ये आईडी है। और जो पासवर्ड है हमारा वो है CSSIR, चंदन सोनी सर, CSSIR बोल्ड लेटर में है। तो आप ठीक कितने बजे पहुंचोगे वहां पर? ठीक 1 बजे है। तो 1 से लेकर 1:50 तक आपकी फिजिक्स की क्लास चलेगी। बस इसी वीक की बात, अगले वीक से सब सर आ जाए, ठीक है। तो आप क्विट कर सकते हो, पढ़ते रहो भाई, है ना। क्या नाम तुम्हारा, क्लास हो, क्विट कर सकते हो बच्चे। और नम्रता, तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चे तो पूछ भी सकते हो, है ना। किसी को कोई भी क्वेश्चन दिक्कत हो आप मुझसे तुरंत पूछो जब मन करे आपका। नम्रता, बात समझ में आई बच्चे? हेलो बेटा, नम्रता, यस सर। कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, हैं? ठीक है। हाँ, हाँ ऋषिकेश, कुछ बात करनी है क्या बेटा? हेलो ऋषिकेश, हाँ सर। ये आईडी नोट करके इस आईडी पहुंच जाना है 1 बजे। हाँ सर। हाँ सर। क्लास हो जाएगी बच्चे, क्लास होगा, हाँ सर। रिलैक्स करो, बाय।